नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। बात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की होगी, जिन्होंने राज्य के मियां मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें परेशान किया जाए, इतना परेशान किया जाए कि वे राज्य छोड़कर चले जाएं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां मुस्लिम समुदाय पर दिए गए विवादित बयान से राजनीतिक गलियारों में अब तूफान आ गया है। असम समेत देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें खास तौर पर असम चर्चा में बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ने पर ही मजबूर हो जाएं। हिमंता ने कहा कि वो मियां मुसलमानों को परेशानी पैदा करने को बढ़ावा देते हैं ताकि वे राज्य से भाग जाएं। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক কবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। हिमंता अपने बयान में कहते हैं कि अगर मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगता है तो उसे 4 रुपए दिए जाएं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में खुले तौर पर कहा कि मियां मुसलमानों के खिलाफ फॉर्म 7 दिया जाएगा, जिससे 5 लाख नाम काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मियां मुसलमानों को असम से बाहर किया जाना चाहिए। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में बांग्लादेशी मियां लोग हैं। अगर एसआर में बांग्लादेशी मियां लोगों को नोटिस नहीं मिलता है तो इसका मतलब होगा कि असम में कोई विदेशी नहीं है। इस कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं जिन पर उन्हें विदेशी होने का शक है। उन्होंने ये भी दावा किया कि थौरा या डिमोह में किसी को भी नोटिस नहीं मिला है। बता दें कि असम में बांग्लादेश से आए मुसलमानों को मियां मुसलमान कहा जाता है। हिमंता ने खुले तौर पर कहा कि मियां मुसलमानों को किसी भी तरह से परेशान किया जाए, अगर उन्हें परेशानी होगी तभी वे असम से जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे किसी मियां को परेशान करना होता है तो मैं रात 12 बजे जाता हूं। ये कोई मुद्दा नहीं है, हम सीधे मियां मुसलमानों के खिलाफ हैं। पहले लोगों को डर लगता था कि उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे, लेकिन अब मैं सभी को मियां को परेशान करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ये स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री के हैं। ये क्या संतुष्ट नहीं होने का क्या बात है? तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने मियां मुसलमानों वाली टिप्पणी से राजनीतिक तूफान तो खड़ा कर ही दिया है। इससे विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त गुस्सा है। इस बीच कांग्रेस ने मुख्य चुनाव अधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका आरोप है कि फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर असम में दुरुपयोग हो रहा है। असम कांग्रेस के नेता देवव्रत सैकिया ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण के दुरुपयोग पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह भी किया है। वहीं समाजवादी पार्टी और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कंपटीशन चल रहा है। जाहिर सी बात है कि असम में चुनाव सामने है और हिमंता बिस्वा का जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो कानून के शिकंजे में वो फंसते जा रहे हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी पहले कहते थे कि मैं हिमंता को जेल भेजूंगा, तो फाइल तो चली रही है। तो जब फाइल हिमंता बिस्वा जी के खिलाफ जाती है तो वो मुसलमानों के खिलाफ बात करके वो कवर करना चाहते हैं। हिमंता बिस्वा आखिरी बार मुख्यमंत्री है, जेल जाने के लिए तैयार रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा का तौर तरीका मुसलमानों के खिलाफ है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं आसाम में घुसपैठिए कहकर, बांग्लादेशी कह करके मुसलमानों को इताब का शिकार और मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अब इलेक्शन करीब हैं तो इलेक्शन की वजह से वो और ज्यादा उग्र हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो एक दिन आएगा कि ये बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। अब क्या कितनी बेतुकी बातें कह रहे हैं।
वो देश एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये कहूँगा ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए इस देश के अंदर, जो समाज को तोड़ने की बात करे और देश को तोड़ने की बात करे। ऐसा इंसान मेरे नज़र में नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। और मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने चाहिए जिनका कि इस देश जनहित में बगैर किसी पक्षपात के काम करें, जो कि सब समाज को लेकर के बात करें और पूरे देश के विकास के लिए अपना योगदान दें, ना कि चुनाव से पहले या चुनाव आने पर इस टाइप की बात करके सिर्फ राजनीति हित के लिए देश को क्या नुकसान हो रहा है उसकी परवाह किए बगैर इस प्रकार की बात करें। ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया बयान है ये वाला। एक इतने बड़े मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर जो कुर्सी पर बैठे इस तरह की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या कानूनी कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? अरे देश में एक होड़ लगी है, कौन बड़ा हिंदू, वो हिंदू में बड़े बड़े सीएम घुस गया, जो ज्यादा मुसलमानों को गाली देगा वो बड़ा हिंदुइज्म का चैंपियन समझ में आ जाता है लोगों को। लेकिन इस तरह से आपको नफरत फैलाने की इजाजत किसने दिया? ये अपार्थाइड है। आप इस तरह की बकवासबाजी करते हो। सोचो अगर किसी मुसलमान ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर लिया होता तो अब तक तो उसको नफरत फैलाने के लिए, हेट स्पीच देने के लिए एफआईआर करके जेल में डाल दिया गया होता। किस तरह आप बयान करोगे? कोई अगर 5 रुपया हो तो 4 रुपया दो। अरे मैं तो चाहूंगा कि मुसलमान भाई नहीं, देश के हर वासी अगर कोई बोलता है, कोई गरीब इंसान हिंदू मुस्लिम सिख से आपके ऑटो में बैठता है और अगर 10 रुपया होता है तो आप बोलो भाई 10 नहीं 9 रुपया मेरे को दे दे। अरे इस तरह से प्यार मोहब्बत आप बांटो, नफरत क्यों बांट रहे हो? पूरे देश के अंदर क्यों फैला रहे हो? तो हम तो चाहेंगे कि इस तरह के बयान को रोका जाए। नरेंद्र मोदी क्यों खामोश बैठे? जानकारों का कहना है कि असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये स्टेटमेंट दिए। वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक माहौल में और तड़का लगाने का काम किया। एक पत्रकार वार्ता में गौरव गोगोई के संदर्भ में वे कहते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के एजेंट हैं, उनकी पत्नी भी पाकिस्तानी एजेंट हैं और अगर उनमें हिम्मत है तो उनके खिलाफ केस दर्ज करें। लेकिन जो सच है वो सच्ची रहेगा, जो झूठ है वो झूठी रहेगा। गौरव गोगोई पाकिस्तान का एजेंट है, उनका बीबी भी पाकिस्तानी है और मैं आपका सामने बोल रहा हूँ, उसका हिम्मत है तो वो जाके मेरा ऊपर केस करे। मैं समझता हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी घबराए हुए हैं। वहाँ उनकी जो भूमिका रही है और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, तो इस प्रकार के वक्तव्य वो देते हैं और वो टारगेट करके उन जिनसे उन्हें जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जिन्हें समझते हैं, इस प्रकार के तथ्यहीन बातें वो हमेशा करते रहे, पहले भी करते रहे और आज तो सरकार उनकी है ना, तो वो देखिए उन चीज़ों को। और मैंने कहता हूँ इस प्रकार के जो गीदड़ भभकी जो चीज़ें आती है, जो बातें तथ्य से परे जो चीज़ों के बारे बोली जा रही है, तो हम पर कभी परेशान नहीं है इसके लिए। मुख्यमंत्री के इस बयान ने तुरंत ही राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर गौरव गोगोई को लगता है कि वे गलत बोल रहे हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएं। लेकिन जिस तरीके से मियां मुसलमान या एसआईआर की प्रक्रिया और फॉर्म 7 के तहत मुसलमानों के नाम काटे जाने के मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री खुलकर डंके की चोट पर कह रहे हैं, इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और देश के चुनाव आयुक्त इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करें। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।